नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल TSN अकेडमी में। और मैं ज्ञानेश्वर सावले आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश स्पोकन के बारे में, है ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये लिखा है इंग्लिश स्पोकन क्रैश कोर्स। यस, आपने सही सुना। मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 60 डेज का एक प्रोग्राम है, 60 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, है ना। और इस कोर्स का नाम मैंने रखा है 0 से हीरो तक का सफर। हाँ सही है, 0 से हीरो तक का सफर। सर क्या है ये 0 से हीरो तक का सफर? समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि भाई अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, आपको समझता भी नहीं इंग्लिश में कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ते आती तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर बोलना सीखना है। मैं 60 डेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आपका जो 0 लेवल है उसको हीरो तक कैसे पहुंचाना है, इसके लिए कोर्स में रखा है। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। 60 डेज तक, 60 डेज तक, 60 दिन तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और देखोगे कि आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो रही है। आप रियलाइज करोगे कि सही में मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना। बहुत से लोगों में ये डर होता है कि सर इंग्लिश बोलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। ये जो हेजिटेशन है, ये जो प्रॉब्लम है, इस पर हम काम करेंगे 60 डेज में, है ना। तो आपको इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा, मेरे साथ मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, है ना। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखते हो, 7 दिन तक आप मेरे साथ अगर जुड़े रहते हो तो आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाओ। ये मेरी गारंटी है। इसके लिए लेकिन आपको आपका फोकस रखना होगा, है ना। आपको रोज वीडियो को देखना होगा, जो भी वीडियो डलेगी, है ना। उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना। ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है दोस्तों, इसको धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, बस एक पेन और कॉपी लेना है। और जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको दोस्तों, है ना। क्या करनी है? उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ सर, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है ना। मैं जो कुछ भी आपको दूंगा, बस आपको उसको करते रहना, है ना। जो कुछ भी हम सीखेंगे उसको बस रिपीट करना है आपको और बोलना है। हाँ, इंग्लिश स्पोकन सिर्फ बोलने से ही आएगा। अब सर सीखे कैसे, तो हम देखेंगे आज जो मेरी ये पहली वीडियो है ना। और जो पहली वीडियो तो इसमें हम सीखेंगे आज कि कौन कौन सी बेसिक चीजें होती है इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो वो चीज आज पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ओके। डोंट स्किप दिस वीडियो, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशंस को, है ना। कि सर कैसे सीखे ना, कहाँ से स्टार्ट करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। आज हमारा फर्स्ट डे। आज हमारा कौन सा डे? पहला ही दिन है। तो पहले दिन में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना कि हमको इंग्लिश सीखने से पहले कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना। क्या हमने वहम बना लिया हमारे दिमाग में कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, सर मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकता, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हार्ड है, इसको सीखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जो मिथ्या हमने हमारे दिमाग में बना के रखे, उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आज। आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है ना, ये सीखने से पहले। सबसे पहली बात तो मैं बात करना चाहूँगा कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते या हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, हम कोई ग्रामर नहीं सिखाऊंगा मैं यहाँ पर आपको ना। ग्रामर, बहुत से लोग इंग्लिश को ग्रामर के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। हमको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, हमको पढ़ना नहीं सीखना, हमको ग्रामर रूल्स के ऊपर नहीं जाना। और ना ही ज़्यादातर, हाँ उपयोगी होता है ग्रामर रूल्स, ऐसा नहीं है कि ग्रामर जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसको किस तरीके से सीखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा जिसको आपको समझना चाहिए। जैसे भाई अगर हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, जैसे 2 व्यक्ति है, थोड़ा सा कार्टून बना रहा हूँ मैं, इतना खास बनेगा नहीं है ना।
लेकिन समझाने के लिए आपको समझाता हूँ थोड़ा। ये एक दो दोस्त रोहन और ये है सोहन, नाम अच्छे है दोनों के, रोहन और सोहन, ठीक है। तो ये दोनों जो है फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है, सॉरी, ये दोनों जो है फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो जो रोहन है वो जो है वो मराठी जो है कास्ट से बिलोंग करता है, मराठी है ना, इसका रीजन मराठी है। और जो यहाँ पर जो सोहन है वो है पंजाबी, क्या है वो, पंजाबी। और ये एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं और एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों क्लासमेट्स हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं ना, जब ना जिगरी दोस्त होता है। तो ये क्या है कि ये दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, पास में रहते हैं मतलब, और दोनों अपने दिन का लगभग 8 घंटा, दिन का कितना घंटा, 8 घंटा एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। 8 से 10 भी हो सकता है, यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ ना, 8 घंटा। तो भाई जो रोहन है उसका सोहन के घर पे क्या आना जाना रहता है, मतलब ज्यादातर उसके घर पे ही रहता है। तो वो रियलाइज करता है कि जो सोहन है वो पंजाबी बोलता है उसके घर पे, क्या बोलता है, पंजाबी बोलता है। अब वो पंजाबी बोलता है, तो जब रोहन जाता है उसके घर पे, तो जब स्टार्टिंग में जब वो समझने लगा होगा उनकी लैंग्वेज को, जा रहा होगा उसके घर पे, तो उस टाइम पे उसको जब वो बातचीत कर रहे होंगे तो उसको थोड़ा अलग ही लगा होगा कि यार क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट भी लगा होगा कि यार मुझे भी थोड़ी पंजाबी सीखनी चाहिए। थोड़ा उसके मन में भी थोड़ा आया होगा कि नहीं यार मुझे भी पंजाबी सीखनी चाहिए। तो जो रोहन है वो सोहन को कहता है कि क्या सोहन भी पंजाबी सीख सकता हो यार। सोहन बोलता है क्यों नहीं, बहुत सरल है हमारी लैंग्वेज, हमारी जो पंजाबी है ना बहुत सरल है भाई, तुझे मैं 10 दिन में सिखा दूंगा, ऐसा क्या बोलता है, सोहन बोलता है रोहन को। तो जो रोहन होता है वो थोड़ा सोचता है कि यार कैसे मैं सिखा पाएगा मेरे को, है ना, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, क्या करता है, विश्वास करता है। और वो उसका दोस्त होता है तो दोस्त को दोस्त नहीं समझ सकता है ना। तो क्या करता है रोहन, जो भी सेंटेंसेस उसके घर पे जो उसके पेरेंट्स उसके बीच में बातचीत करते हैं उस पर ध्यान देता है। क्या करता है, थोड़ा जो रोहन होता है उसके जो बातचीत होती है उस पर थोड़ा ध्यान देता है कि इसको किस सेंटेंस को कैसे बोलता है, क्या बोलता है। अब धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझने लगा, और जैसे वो चीज़ों को समझने लगा उसने सोहन से पूछना स्टार्ट किया कि यार इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। तो उन चीज़ों का एक्शंस को थोड़ा सा ध्यान में रखने लगा, और धीरे धीरे जो रोहन है वो भी पंजाबी बोलने लगा, है ना दोस्तों। तो ये कैसे हुआ सर, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तो ये संभव है सिर्फ प्रैक्टिस। कैसे कुछ ग्रामर रूल्स सिखाऊंगा इसको, क्या इसको कुछ उसको ग्रामर रूल्स सिखाऊंगा, नहीं, ग्रामर रूल्स बिल्कुल भी नहीं सिखाया उसने सिर्फ उसको समझाऊंगा तो भाई इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो मिथ है इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, बस उनको उसको हमें समझना है, उसको फील करके सीखना है। और आज से मैं आपको अलग तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा, फील करना है लैंग्वेज को। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रामर रूल्स इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, यार ग्रामर रूल्स के द्वारा इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं गलत हो जाता है। और एक लैंग्वेज है दोस्तों, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज हम बिना गलतियों के सीख नहीं सकते। We can't learn any language without any problem, without any mistakes, है ना। किसी भी मिस्टेक्स तो होंगी ना, मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स से ही इंसान सीखता है। जो मनुष्य प्राणी है वह गलतियों का पुतला है, आपने सुना होगा। तो बिना गलतियों के कुछ सीख ही नहीं सकते हम, तो हमें गलती करना भी जरूरी है, क्योंकि गलती से इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो जो इंग्लिश आज से हम जो सीखेंगे वो थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। लेकिन इसके लिए आपको भी ध्यान में रखना होगा, पेन और कॉपी उठाना होगा। अगर बच्चे को कोई भी हो, अगर हाउस कीपर हो आप कोई प्रोफेशन में काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज सीखना है। और आज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, है ना। वीडियोस को आखिर तक देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ को हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि शॉर्टकट में ज्ञान प्राप्त होगा हमको, है ना। ज्ञान प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, नॉलेज पाने के लिए भी हमें समय देना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज़ समय मांगती है ना।
चलो ठीक है, इस चीज को समझ लिया आपने कि जो इंग्लिश है वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि यार वो इंग्लिश बोलता है तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये एक लैंग्वेज है और एक कला है सीखने की, तो हम बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन आपने इसके पहले कुछ अलग ही इंग्लिश सीखी होगी। आज मैं आपको कुछ अलग ही इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप समझ सकें, सही तरीके से इंगेज हो सके मेरे साथ। या सही में यार इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सर इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इंग्लिश जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो हम पहले ही सीख जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए है ना, मैं आपको सीधा हमारे वीडियो पे चलते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए इंग्लिश में। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस थिंग्स होती है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सेंटेंसेस के रूप में बोलते हैं। कोई भी लैंग्वेज लीजिए आप, सेंटेंस के रूप में ही हम बोलते हैं, और वो हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है तो सामने वाला भी उसको सही समझता है। अगर हमारा कन्वर्सेशन किसी व्यक्ति के साथ में हो रहा है, तो अगर हम प्रॉपर सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है, तो वो कुछ चीज गलत ही समझ लेगा ना। तो भाई सबसे पहली बात होती है सेंटेंसेस, सेंटेंसेस वाक्य, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वाक्य बोलते हैं। सर सही बोला आपने, वाक्य बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो भाई अगर हम कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है ना। इसके लिए एक सेंटेंस बनाएंगे हम, तो सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए हमारा। जैसे भाई मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं, है ना, सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी बनाने के लिए हमें अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे भाई हमें तेल इंपॉर्टेंट होगा, हमें मसाले, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अलग अलग, तब जाके हमारी सब्जी बनती है। बेसिक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसको समझने की कोशिश करनी है। मैं कुछ ग्रामर में आपको घुसाने की कोशिश नहीं करूँगा, सर आपने फिर से क्या वो ग्रामर चालू कर दिया आपने, नहीं, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है। ये बेसिक है, ये स्टार्टिंग है हमारा ना। इंग्लिश सीखने का एक बोल सकते कि एक बुनियादी ढांचा है, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमको। तो सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए, जिसका आपने नाम सुना भी होगा, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स, सबसे पहली बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सर सब्जेक्ट्स है क्या, हिंदी इंग्लिश मराठी? नहीं बेटा, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है, ग्रामर में पढ़ा होगा आपने, इसका मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, इसका मतलब होता है कर्ता। कर्ता है ना, इस कर्ता सर कार्यकर्ता नहीं बेटा, कार्यकर्ता नहीं, कर्ता का मतलब होता है कुछ करने वाला। इसको एक प्रकार से हम और एक नाम दे सकते हैं, डूअर। डूअर, हाँ, डू यानी करना होता है, और जो करने वाला है उसको डूअर बोलेंगे, है ना। ये इसके बाद में इसका नाम एक प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं इसको, है ना। बस हमको समझना है सर, ये चीजें मैं सिखाऊंगा, बस बताओ क्या होता है। ठीक है बता रहा हूं बेटा, थोड़ा शांति से बोलो, ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी करता, भैया करने वाला, है ना, कुछ काम करने वाला। जैसे सेंटेंस में जैसे बोलते हैं हम कि भाई करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, ठीक है। जैसे भाई हम समझ सकते हैं कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, दोनों क्या है, बातचीत करने वाले हैं, दोनों बातचीत करने वाले ना, और वो किसी दूसरे व्यक्ति की बातचीत कर रहे हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति की बातचीत कर रहे हैं। तो ये बातचीत में जो करने वाला है वही क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर। जैसे डूअर्स कौन कौन से हो सकता है, डूअर्स हो सकते हैं आई यू वी दे, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। इनको प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाता है। सर आप ग्रामर स्टार्ट कर दे बेटा, ग्रामर नहीं है, ये बेसिक चीज है, इसको समझना ही पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है। सब्जेक्ट्स है ना, ये सब क्या हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब भी बता देता हूँ। आई मींस होता है मी, इसको मुझे भी लिख सकते हैं आप। यू मींस होता है तुम, तुम्हें। वी मींस होता है हम या हमें। दे मींस होता है वे या उन्हें। जैसे हम थोड़ा इसका एक चार्ट बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियोस में, जैसे जैसे हमारा एक दिन का जो सेशन रहेगा उसमें सब क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल के आपको बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश में क्या होता है। और दूसरा होता है हमारा एक और दो प्रकार के हमारे जो है डूअर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होता है, प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स,
है ना। तो ये जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम भी इसमें आ सकता है ना। इसका मतलब बता देता हूँ मैं। ही का मतलब होता है वह, या उसे भी कह सकते हैं, है ना, वह उसे, है ना। ये बॉयज की यूज करते हैं लड़के के लिए, है ना। इसका विशेष ध्यान रखना, जब भी हम कोई सेंटेंस बोले, किसी सेंटेंस में अगर आएगा तो उसमें मतलब पुल्लिंग के बारे में बताया जाएगा, है ना। जैसे मेल जेंडर के बारे में, है ना। तो भाई समझ करना कि उसको दूसरी जगह लगा देना, ऐसा नहीं करना, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद में शी का मतलब होता है बेटा, उसको वह होता है या उससे, इसका मतलब क्या होता है, वह उसे। लेकिन हम ये यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए, यूज करते हैं हम गर्ल्स के लिए। उसके बाद में ईट का मतलब होता है यह, इसका मतलब क्या होता है यह, ईट का मतलब होता है यह, लेकिन हम यह यूज करते हैं थिंग्स के लिए, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव वस्तु है, जैसे चौक है, इट इज अ चौक, इट इज अ चौक, है ना, ये भी निर्जीव है। उसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है, राम, सीता, श्याम, श्याम। तो समझ में आ गया दोस्तों कैसे ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। अगर इनको आपको लिखना है, कॉपी में लिख लो, अभी इसको अभी की अभी कॉपी में लिखो, किसी भी चीज को लिखने में देरी नहीं करनी चाहिए, अगर वो अच्छे से मिले अपने को, ना, इसको कॉपी में लिख लो, या इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको बोलेंगे बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों, और इसको बोलेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट। ये थोड़ा ग्रामेटिकल थोड़ा रिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीजों को, इस बेसिक चीज को हम समझना जरूरी है। अगर हम स्पोकन सीखना चाहते हैं, अगर हम स्पोकन बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में ये हमको 90% काम में आने वाला है और आता ही है। तो इसको आप लिख लो कॉपी में अभी के अभी, है ना। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ले लो, ठीक है, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आगे से देखते हैं हम। और थोड़ा इसको दोहराने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आई मींस में मुझे, यू मींस तुम तुम्हें, वी मींस हम हमें, दे मींस वे उन्हें। ये कौन से सब्जेक्ट से हमारे, कौन से डूअर है, प्लूरल सब्जेक्ट्स, है ना। सर इसमें आगे कैसे प्लूरल आ गया, थोड़ा देखो, ये जो भाषा बनाई अंग्रेजों ने उनके हिसाब से बनाई, एकदम उस पर ज्यादा खेद नहीं कर सकते ना, ज्यादा उसमें ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, जितना हम काम उतना ही करेंगे। उसके बाद में होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर का मतलब जैसे ही यानी वह उसे या लड़के के लिए उपयोग करेंगे, है ना। जैसे सर ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है ना। वैसे शी, वह उसे गर्ल्स के लिए, जैसे शी इज अ गर्ल, है ना, वह एक लड़की है। इट इज, है ना, इट यानी ये थिंग्स के लिए, यानी भाई इट इज अ चॉक, इसमें सिर्फ निर्जीव वस्तु ही आएगी हमारी। और नेम तो नेम ही है, राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम इज अ बैड बॉय, राम और श्याम के, राम अच्छा है, श्याम बुरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम सब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं, समझ में आया दोस्तों, है ना। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस चीज को बस अपने को आज लिख लेना कॉपी में, और रात भर इसको दोहराना है। खाना एक टाइम को छोड़ देना, लेकिन इसको दोहराना जरूर, क्योंकि इंग्लिश सीखना बेटा, आज से हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट करेंगे ना। तो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, रफ करता हूँ। ये चीज इंपॉर्टेंट होगी आज के लिए। चलो ठीक है सर, अगला क्या है सर, अगला देखने बेटा, अगला क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला है हमारा, अगर इसको थोड़ा सा समझ ले, तो अगला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। सर ये क्या किस्सा है, तो ग्रामर पढ़ा रहे हो बेटा, ग्रामर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा ग्रामर है, थोड़ा तकलीफ तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है सर, इसका मतलब होता है बेटा हिंदी में सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। नाम से पता चलता है कि सहायता करने वाली क्रिया। देखो जो वर्ब्स लिखा मैंने, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा अगले इसमें समझाऊंगा मैं वर्ब्स क्या होता है। अभी फिलहाल ये हेल्पिंग वर्ब्स से समझते हैं। वर्ब का मतलब होता है बेटा क्रिया, है ना, जैसे लिखा मैंने सहायक क्रिया, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, हमें इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए आते ही भैया, इनको आना ही पड़ता है, आते ही, और इनको झेलना ही पड़ता है इंग्लिश में, तो झेलना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, झेल लेंगे, इंग्लिश बोलना तो हम इनको भी झेल लेंगे।
ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इज एंड आर। ये बहुत ही बेसिक वाले हमारे जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और हम जैसे जैसे हमारे वीडियोस बनेंगे अगली वाले उनमें हम इसका उपयोग सीखेंगे कि सर ये कहाँ पे लगती है, कैसी लगती है और क्यों लगती है। इसका अभी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, है ना। इज एम आर इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि लगभग, मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मीन्स यही होता है। उसके बाद में इसमें और होता है डू और डज, डू डज और एक होता है डिड। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी, इसको भी सीखेंगे हम। तो अभी फिलहाल के मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियोस बनेंगी उनमें इनका यूज करेंगे, है ना, सीखेंगे इनका यूज कैसे करते हैं। उसके बाद में होता है हमारा हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, है ना। उसके बाद में होता है वाज, वर, हाँ, कौन कौन सी है अब इसमें, हैज है, वाज, वर, ठीक है ठीक है ठीक है। और इसमें और आता है विल, शॉल, विल से आता है। और अगर यूज करेंगे आगे तो और एक आती है, जैसे हैव बीन और हैज बीन, और एक आती है हमारी हैड बीन। ये ज्यादातर टेंसेस में उपयोग होती है, हाँ उपयोग होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ज्यादातर हम जब टेंस सीखेंगे उसमें भी काम में आने वाली है हमको, और जो अदर मॉडल्स वगैरह सीखेंगे उसमें भी काम में आने वाली है। तो इसको हमें समझना, अभी फिलहाल के लिए हमको आपको परिचित करा रहा हूँ उनसे, ये जो मेहमान है इनसे परिचित करा रहा हूँ मैं, है ना। इनका थोड़ा आगे देखेंगे इनके साथ क्या करना है ना, इनके साथ खेलेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। इसका हम अच्छे से जो है इसको समझेंगे, एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बनेगी जिसमें हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये यहाँ तक इसका काम समझने के हिसाब से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या कॉपी में लिख लीजिए ना, फटाफट। देरी नहीं करनी है ना, किसी भी चीज में देरी नहीं करनी है, फटाफट लिखना है। तो मिटा दो इसको, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अब सर ये चीज तो आपने बता दी, अगला क्या है, ठीक है। और अगला हमको काम आएगा, अगला है बेटा हमारा सेंटेंसेस के लिए उपयोग होता है वर्ब। वर्ब सर ये तो नाम पिछले इसमें से हमने वही करना, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा शॉर्ट क्रिया, इसको हम एक प्रकार से एक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शंस। एक्शन वर्ब्स मींस क्रिया। सर क्या है क्रिया, कर्ता पढ़ लिया पहले, अब क्रिया पढ़ेंगे। देखो जैसे भाई सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो कुछ भी करते हैं हमारे डेली रूटीन, है ना, वो हमारी क्रिया है। जैसे सुबह उठना भी क्या है, क्रिया है। दांत घिसना भी क्या है, क्रिया है। नाश्ता करना भी क्या है, क्रिया है। नहाना क्या है, क्रिया है सर। कपड़े पहनना क्या है, क्रिया है सर। स्कूल जाना क्या है, क्रिया है सर। खेत में जाना क्या है, क्रिया है सर। इंग्लिश नहीं बोलना, सॉरी, बोलना क्या है, क्रिया है सर। सुनना क्या है, क्रिया है सर। देखना क्या है, क्रिया है सर। ये सब क्रिया ही तो है। महसूस करना क्या है सर, क्रिया है सर। ठंडी महसूस होती है, अभी तो फिलहाल मेरे को गर्मी महसूस हो रही है इस रूम में, है ना, महसूस करना। देखो ये जो है हम डेली रूटीन में जो कुछ भी करते हैं क्रिया, जो कुछ भी हमारा काम होता है उसमें जो काम में आता है वो क्रिया है हमारी। क्या होती है, क्रिया है। सुबह उठने से बहुत सारी क्रिया करते हैं हमारे डेली रूटीन में, बहुत सारी सर गिना नहीं सकते, तो थोड़ा समझा देता हूँ कैसी होती है। तो अपने ग्रामर पढ़ाऊंगा आपको, सर लोगों ने पढ़ाया होगा इंग्लिश ग्रामर में कि बेटा हेल्पिंग जो सॉरी वर्ब्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट फॉर्म में आती है, सेकंड फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आती है और शायद फोर्थ फॉर्म में भी आती है। इसके बात करें फोर्थ फॉर्म में भी आती है, उसके साथ बेटा आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी। देखते हैं कैसे कैसे ना। तो सबसे पहले मैंने बोला जैसे मैंने बोला आपको बोलना, क्या कहा, बोलना। सर बोलना, हाँ बोलना, स्पीक। अभी सीखना है आप लोगों को इंग्लिश बोलना,
सीखना है कि नहीं सीखना है? चलो सीखना, तो ये भी याद रखना। क्या बोलते हैं बोलने के लिए? स्पीक सर, स्पीक बोलते हैं सर, स्पीक। ठीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बेटा, ये थर्ड सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और एक होती है फोर्थ फॉर्म, है ना? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो बेटा इसके साथ लगाएंगे हम आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? स्पीकिंग हो जाएगा सर, स्पीकिंग, स्पीकिंग हो जाएगा बेटा। दोस्तों क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। वैसे मैंने बोला करना सर, करना, कुछ करना, इसका होता है बेटा डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। क्या होगा इसका? डू, डिड, डन। डू के साथ एंड लगाए, क्या हो जाएगा? डूइंग सर, डूइंग, डूइंग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही सीख रहा बेटा। समझ आ रहा है? ऐसा आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो ना। कोई एक वर्ब ले लो, जैसे गिव ले लिया अपन ने, ले लिया सर, सीखिए। गिव यानी होता है देना, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, देना, गिव, गिव, गैव, गिवर, गिव, गैव, गिवर। इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो गिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिविंग। यस सर, वेरी गुड बेटा, गिविंग हो जाएगा। जैसे लेना होता, दे दिया गया, और आप अपना समय दे रहे हो तो टेक, लेना, लेना, टेक, टू, टेक, टेक, टू, टेक। टेक के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग, बिल्कुल सही बेटा, टेकिंग हो जाएगा, है ना? तो ऐसी वर्ब्स हम बना सकते हैं। और बेटा वर्ब्स याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, वर्ब याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिमाइंड योर वर्ब्स। ओके, रिमाइंड, याद करना पड़ेगा आपको वर्ब्स याद करने पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा हो सकती है वर्ब्स याद करो। फिलहाल के लिए भी तो चलाओ काम कर सकते हो ना, काम चलाने के लिए फिलहाल तो 20 से 25 वर्ब्स याद करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत लगेगा, लेकिन सीखेंगे सर। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है बेटा, तो कुछ भी कर सकते हो ना सर, कोई बात नहीं, 25-50 कर लूँगा सर, कर लेना बेटा। लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा ना, वर्ब से याद करनी पड़ेगी, बिना वर्ब से कुछ नहीं होगा। ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, अगर लेना चाहते हो तो ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको, ठीक है सर, मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटा देता हूँ। चलो ये हो गया हमारा सर। अब 3 चीजें समझ ली अपन ने, और एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको थोड़ा बाद में देखेंगे अपन सर, वो भी सिखा दो ना, सीखेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा बाद में अभी। अब ये 3 चीजों के ऊपर से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं सर हम, इसको देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, है ना, देखने की कोशिश करेंगे हम, कैसे सीखेंगे हम। चलो ठीक है, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपको समझ में आएगा और थोड़ी चीज क्लियर होगी। जैसे इस पे लेंगे बेटा अपन, जैसे अपने पहले पढ़ा सब्जेक्ट, पढ़ा सब्जेक्ट, डूअर पढ़ा अपन, डूअर पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा एक्शन, एक्शन मींस वर्ब, ओके, सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ा आपने। इसके साथ और एक ले लेते अपन, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा था आपने, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स, और इसके साथ में जोड़ देंगे अपन वर्ब, एक्शन। चलो ठीक है, 3 चीजें तो पढ़े हमने, 3 चीजें पढ़िए सर, ठीक है, कोई बात, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सर कैसे समझाऊंगा, ठीक है, समझते हैं। जैसे मैंने एक लिया, एक लेते अपन, ठीक है, इसे मार्क का क्वेश्चन लेते हैं, इसे मार्क, ये हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे हम, इसके ऊपर से सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर से क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर, सब सही है, बिल्कुल, बहुत इजी होने वाला है। बस पेन और कॉफी और अपना फोकस यहाँ पर रखना, पेन कॉफी नीचे, फोकस बोर्ड पर, सीख जाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है हमने सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट डूअर लिखा है, इसको समझने की। अब इसमें कोई भी डूअर ले सकते हैं सर, कैसे? जैसे मैंने ले लिया आई, क्या ले लिया मैंने? आई, इसमें से एक सब्जेक्ट चुना, मैंने लिखा है आपको, उसको कॉपी में देखो आप, इसमें लिखा है मैंने, इसमें लिखा है आई, आई मींस होता है सर मेन, मुझे, ठीक है, आई लिख लिया मैंने। और इसके साथ में अपने को उपयोग करना है हेल्पिंग वर्ब्स का, किसका? हेल्पिंग वर्ब्स का सर, ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग करना है।
तो बेटा याद रखना आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। तो यहाँ से उठा लिया अपने सूत्र में, जैसे फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है गणित का, मैथ्स का, वैसे हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, आई एम लिखा, उसके बाद में लेना अपने को एक्शन। क्या लेना है, एक्शन, वर्ब लेनी है। और याद रखना बेटा, हम जो ये जो सीख रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का सीख रहे हैं। कौन सा सीख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू। सर ये क्या मामला है, आपने टेंस पढ़ा था स्कूल में, टेंस पढ़ा है सबने, टेंस काल, हाँ सब पढ़े। तो मैं उसका ही थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे हम सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। आपको टेंस में नहीं घुसना है, फिलहाल के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या से वो आप बना सकते हैं, कैसे ना। तो सबसे पहले आई एम लिखा और इसमें एक्शन थी बेटा, एक्शन की जो है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है हमें, आईएनजी लगानी है। सर ऐसे ही, हाँ बेटा, फोर्थ फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म। इधर लिख देता हूँ मतलब, इसके साथ आप देखो फोर्थ फॉर्म लगानी है ना, फोर्थ फॉर्म लगानी है अपने को। ठीक है सर, सॉरी, फोर्थ फॉर्म एक्शन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है सर, कैसे अब, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। आई एम लगा दिया मैंने, अब इसमें से कोई भी वर्ब उठा लो आप। मैंने आपको वर्ब लिखा है, इसमें करना सिखाया मैंने आपको दोस्तों, करना। करने के लिए क्या रहता है, डू लेते हैं, डू ले लिया, डू के साथ में हम लगाएंगे एंड। मैंने बोला था फोर्थ फॉर्म के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। तो सर आई एम डूइंग, यस मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है बेटा मैं कर रहा हूँ, है ना। जो प्रेजेंट कंटिन्यू का होता है उसको पीछे लगता है रहा है ना। इसका मतलब होता है, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग टू यू, ओके, आई एम टीचिंग टू यू। टीचर ने पढ़ाना होता है, वो वर्ब हो गया, एक्शन हो गई, उसके साथ आईएनजी लगा दिया हमने। तो टीच के साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टीचिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही। आई के साथ हमेशा एम लगता है ना। आई के साथ देखो, लिख लो कॉपी में, फिर से बता रहा हूँ। आई के साथ हम लगाएंगे एम, है ना। यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, है ना। आई के साथ एम, यू के साथ आर, दे के साथ आर, वी के साथ आर। और इज जो लगेगा वो लगेगा ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, या किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे श्याम इज, राम इज, गीता इज, सीता इज। तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स लगाने अपने को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होंगे हमको ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है। तो ठीक है, और एक प्रैक्टिस करते हैं इसमें थोड़ा और, है ना। आई एम डूइंग, मैं कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ वो आपको पता, मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन चलो ठीक है, और एक चीज समझाने की कोशिश करूँगा आपको, सॉरी। इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। सर ऑब्जेक्ट ये क्या नया मसला है, ऑब्जेक्ट क्या है सर ये? इसका मतलब होता है बेटा कर्म। क्या होता है, कर्म होता है इसका मतलब, कर्म। सर कर्म, कर्म को कुछ अलग ही सुना था मैंने, कर्म ही पूजा होता है, बताइए कर्म थोड़ा सा। देखो इसमें लिखा है कि आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने बोला कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। तो जो बेटा यहाँ पर वर्क लगा, वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, सही में? हाँ बिल्कुल बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो समझ आ रहा है क्या क्या बन रहा है हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये हमारा वर्ब के साथ आईएनजी बन गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया बेटा। आ रहा है दिमाग में? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार चीजें मुख्यतः इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें हमको क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इनका बहुत ज्यादा रोल है। जैसे हम कई घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए भी हमको कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। घर बनाने के लिए सर सरिया, ईंटें, रेत, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीजें इंपॉर्टेंट लगी। अगर इन चार चीजों पे अपनी पकड़ कर ली तो आपको कोई माया का लाल सिग्नेचर नहीं हो सकता।
इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता, बस इसके आपको लिखना भी नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है ना। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, इसको आपको कॉपी में बनाना है। कहाँ बनाना है? कॉपी में। और हो सके तो थोड़ा रिप्लाई दे देना, है ना, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे देना कि सर मैंने ये बनाया, ठीक है। तो मैं से कुछ वर्ब्स सॉरी हिंदी में लिखूंगा, आपको उसका इंग्लिश में बनाना है। तो देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं, कितने दोस्त बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है? बहुत इजी है, बस समझने की कोशिश करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपका सब क्लियर हो गया है सर। लंबा वीडियो है लेकिन सब इसमें क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपको मैं जो है कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसको आपको बनाना है, ट्राई करना है। यू हैव टू ट्राई, है ना, तो ट्राई करना है। यस सर, आई कैन आल्सो मेक सेंटेंसेस, आई कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। मैं भी सेंटेंस बना सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, लिखा रहा है, इसको लिखना है कॉपी में, ये आपका होमवर्क है। और मेरे को इसका आप जवाब देना कि सर हाँ मैंने ये बनाया, ठीक है। इसमें लिखा तुम स्कूल जा रहे हो, है ना। सर ये थोड़ा समझ नहीं आता किसी किसी में ढूंढे कैसे। सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट लिखा है। इसके बाद मेरे को इसमें ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी लगेगी। सर यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद इसको इसमें ढूंढना है अपने को वर्ब ढूंढ लिया, हो गया काम। फिर इन तीन चीजें अगर आपने ढूंढ ली तो ऑब्जेक्ट अपने आप आपको जो बचेगा वो आपका ऑब्जेक्ट बनना। समझ आना क्या बचेगा? समझ आया? ठीक है सर, समझ आ गया, ठीक है। चुप बैठना भी उसको बताना ना। अगला है हमारा वह खाना खाएगा, सॉरी वो खाना खा रहा है, सॉरी खा रहा है। अब ये खाना खा रहा है तो डिस्टर्ब मत करना किसी को, जब खाना खाता है डिस्टर्ब मत करना। मोहन बाइक चला रहा है, मोहन बाइक चला रहा है। उसके बाद में लिख सकते हैं वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज के लिए काफी इतना 4 सेंटेंसेस लिखे मैंने दोस्तों, इतना काफी फिलहाल। और हो सकता है अपने मन से बनाने की कोशिश करो और इंग्लिश से बोलने की कोशिश करो कि यस सर इसका आई एम डूइंग वर्क, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। जो भी सेंटेंस बनेंगे उसको रिपीट करना है, आपको बोलना है, क्योंकि बेटा लिखने से ही इंग्लिश नहीं आएंगे दोस्तों, लिखने से ही नहीं इंग्लिश आएंगे, हमको बोलना भी पड़ेगा। जितना बोलेंगे उतना आपका इम्प्रूव होगा, जितना बोलेंगे आप उतना आपका इम्प्रूव होगा। हाँ, इंग्लिश बोलने से आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे ना। और बोलना है ना। मैं आपको 3 चीज़ें समझा देता हूँ स्पोकन सीखने के लिए, थोड़ा नॉलेजेबल कि अगर हमको इंग्लिश सीखनी है बेटा, इधर दोस्तों हमको इंग्लिश बोलना सीखना है। सबसे पहला स्पीकिंग लिसनिंग, 2 चीज़ें करनी है। बोलो सुनो। हो सकता है तो एक ट्रिक और कर सकते हो, खुद के साथ आपको आईने के सामने खड़े हो जाना है। सर आईने के सामने खड़े होना है और खुद से बातें करनी है। सर कैसे बातें करूँगा मैं खुद से? कर सकता है बेटा, दोस्तों कर सकते हो आप। ये बहुत ही नॉलेजेबल ट्रिक है और मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश सीखी। मैंने कोई कोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं, मैंने खुद से ट्राई किया। कोई व्यक्ति अगर खुद से ट्राई कर सकता है ना तो जरूर इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन एक कदम खुद के लिए बढ़ाना पड़ेगा। हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद के साथ है कि यार मुझे खुद इम्प्रूव होना है, आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव होना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। एंड यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। नो वन विल स्टॉप टू मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा मेरे को इंग्लिश बोलने से। अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, अगर मैं रोज ज्ञानेश्वर सर क्लासेस ज्वाइन करता हूँ तो डेफिनेटली मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मेरा ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना। और मिलेंगे अगले वीडियो में, दूसरे दिन की वीडियो में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा मैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया आज के लिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। और कुछ अगर गलती हो गई होगा तो उसको थोड़ा बता दीजिएगा कि सर आपसे ये थोड़ा हो गया, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, ये मेरा पहला ही वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, है ना, जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मैंने डाले मेरी स्पोकन क्लासेस के, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा दे पाऊँ बच्चों को।
जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको अच्छा दे पाऊँ। तो ठीक है, आप ये होमवर्क कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर ने होमवर्क किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अरे बाप रे 40